चुनौतियों को स्वीकार करना हमें अच्छा लगा, दुश्मन पर वार करना हमें अच्छा लगा। महबूब से तो सभी करते हैं प्यार, मगर अपने देश से प्यार करना हमें अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनके साथ बैठना ही एक गर्व की बात है। आपका नाम है बिहारी लाल खत्री बेचैन, और देश की सेना में रहकर देश की सेवा करना कौन नहीं चाहता, मगर ये सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। और ऐसे ही सौभाग्यशाली लोगों में आप आते हैं, क्योंकि आपने भारतीय वायुसेना में 20 साल सेवाएं दी हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि आपने वर्ष 1999 में हुए भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में भी 64 दिन सेवाएं दी हैं। और इन सब उपलब्धियों के साथ आपके अंदर एक और हुनर है, वो है कविता लिखने का, जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। जैसा हमने सुना आपका नाम कि बिहारी लाल खत्री बेचैन, ये बेचैन का क्या राज है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बेचैन ही क्यों लगाया, ऐसी कौन सी बेचैनी थी आप में? बड़ी बात यह है कि बचपन से मुझे कुछ चीज़ें जो पसंद होती थी जी, उसको कर गुजारने की एक धुन सवार रहता था मेरे ऊपर, एक बेचैनी रहती थी। जब तक वो काम खत्म ना हो जाए तब तक मुझे आराम नहीं मिलता था। और वहीं से ये प्रेरणा आई है लास्ट में बेचैन रखने का। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर, आप कवि भी हैं, तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हम आपकी एक कविता से करें। तो आपकी कोई भी एक कविता जो आप सुनाना चाहें। देखिए, ये मेरा सौभाग्य मुझे मिला है कि मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा भारतीय वायुसेना के रूप में, उसमें एक कर्मचारी के रूप में हमने दी है। और सबसे पहले मैं एक कविता सुनाऊंगा जो सेना को समर्पित है। जी, मैं कविता कहता हूँ। स्वागत है। जहाँ कोई जुर्रत ना करता, खड़े वहीं फौलादों पर। जहाँ कोई जुर्रत ना करता, खड़े वहीं फौलादों पर। चीर प्रकृति की भीषणता, डटे मजबूत इरादों पर। दुर्गम पथ प्रचंड शीतलता, जीते प्रबल हुंकारों कर। दुश्मन को विध्वंस करो ये रखते लक्ष्य निशाने पर। दुश्मन को विध्वंस करो ये रखते लक्ष्य निशाने पर। सुबह दोपहर शाम सभी हर पल न्योछावर करते हैं। विजय मात्र उद्देश्य, पराक्रम सोच उजागर करते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चयी साहसी, जीते जो अंगारों पर। कैसे कोई हिम्मत कर दे, जड़ दे थप्पड़ गालों पर। कैसे कोई हिम्मत कर दे, जड़ दे थप्पड़ गालों पर। मत रोको इन्हें खुली छूट दो, मत रोको इन्हें खुली छूट दो। फिजा बदल कर रख देंगे, आतंकी क्या बापों को भी ताबूतों में भर देंगे। एक के बदले 10-10 मस्तक अभी काट ले आएंगे। और तिरंगे को सीमा के पार पहुँच लहराएंगे। और तिरंगे को सीमा के पार पहुँच लहराएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। मतलब आपकी एक ओज की कविता हमारे अंदर भी एक ओज का प्रवाह कर दे। तो बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई सर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहते हैं सर कि आपको कब एहसास हुआ कि आप भी कविता लिख सकते हैं, क्योंकि ये हुनर हम जानते हैं कि सबको नहीं मिलता है। तो आपको कब एहसास हुआ, किसने प्रेरणा दी आपको कि आप कविता लिखिए? और ओज रस तो हमें लगता है स्वाभाविक है, क्योंकि आप वायुसेना से हैं या सेना से हैं, तो वो तो आया ही। देखिए, जब मैं बचपन में पढ़ाई किया करता था तो अनायास मुझे कुछ चीज़ों से लगाव बढ़ता गया। ऐसे तो हर व्यक्ति को किसी न किसी विषय से लगाव होता है जी, लेकिन संस्कृत साहित्य इन चीज़ों से मेरा लगाव थोड़ा अधिक रहा। और जब मैं +2 में पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर थे, वो हिंदी साहित्य को बड़ी रुचि के तरीके से पढ़ाया करते थे जी। तो वहाँ से मुझे इसको कविता के रूप में लिखा जा सकता है, ये जागृति पैदा हुई जी। और धीरे धीरे जो है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से कुछ लिखने, कुछ मन में विचार आया करते थे और उसको हमने पंक्तिबद्ध करना शुरू किया। बाद में एहसास हुआ कि एक कविता बन गई। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो सर, हम सुनना चाहते हैं आपकी वो कविता जो पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करती हो कि हाँ, मैंने सच में ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हर कवि के अंदर हम जानते हैं कि उनको बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, मगर कोई एक कविता रहती है
जो उनके सबसे करीब रहती है। तो ऐसी कोई कविता आप यदि हमें सुनाना चाहें तो। मैं आपके रेडियो के माध्यम से एक कविता सुनाना चाहूँगा जी जो सैनिकों को समर्पित है। और क्या है, कई बार आपने सबने देखा है जी कि मातृभूमि के लिए हमारे कुछ भाई शहीद हो जाते हैं, जी, जो वतन पर समर्पित रहते हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखा है। स्वागत। किए कर्म ऐसा जुदा हो चले तुम, आहा वाह। किए कर्म ऐसा जुदा हो चले तुम, हमारे हमी से विदा हो चले वाह, तुम। वाह। जगाए जहां को जगा कर चले तुम, जगाते जगाते रुला कर चले तुम। करे नाज तुझ पर ओ सूरज शशि भी, सलामत वतन हो नयाफत कभी भी। तेरे कर्म की होगी चर्चा जहां भी, धरोहर रहेगा रहोगे वहां भी। वाह। तो जन जन के दिल को हिला कर चले तुम, वाह। जन जन के दिल को हिला कर चले तुम, जगाते जगाते रुला कर चले तुम। वाह वाह वाह। सुनो सुन सको तुम ये जान देने वाले, किए तुम वतन को हमारे हवाले। तेरी शहादत न भूलेगी दुनिया, तिरंगे को लहराएगी बेटी मुनिया। ये आग दिल में लगा कर चले तुम, वाह। जगाते जगाते रुला कर चले तुम, वाह। जगाते जगाते रुला कर चले तुम। वाह, बहुत बढ़िया। इतनी मार्मिक पंक्तियाँ कि सच में आंखें नम हो जाएं। और इतनी मार्मिक पंक्तियों के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 20 साल वायुसेना में सेवाएं दी हैं, तो सर वहाँ का कोई किस्सा यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिससे हमारे युवाओं को कुछ सीख मिले कि वायुसेना में कैसा रहता है और क्या रहता है, यदि कुछ आप शेयर करना चाहें तो। मैं शेयर आपके साथ ये करूँगा कि बाहर में लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं, आज भी बहुत लोगों के मन में ये धारणा बनती है कि फ़ौज में हम जाएंगे तो शायद मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये एक झूठी परिकल्पना है जी। आप जैसे ही उस दरवाजे पे कदम रखते हैं, वो क्षेत्र ऐसा है कि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बे, इसका ऐसा समावेश करता है कि आप उस पे समर्पित हो जाते हैं। क्या बात। और क्षण मात्र भी आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चीज़ आपके मस्तिष्क में हमेशा चक्कर लगाया करेगी कि हम अपने वतन के लिए कुछ न कुछ करके दिखलाएं। क्या बात। और ये जज्बा मुझे तो छोड़ दीजिए, हमने अनेकों अपने मित्रों के साथ देखा है। कारगिल के दौरान जब ये चीज़ें होती थी तो ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे मुझे सेवा देने का अवसर मिला है। 24 घंटे मैं तैनात रहता था, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के तरफ से कुछ चीज़ें होती थी, हमारे जहाज़ मिसाइल लोड करके हमेशा 24 घंटे तैयार रहते थे और मैं 24 घंटे तत्पर रहता था सेवा देने के लिए और तैनात रहता था वहाँ। बहुत बढ़िया सर, ये एक जज्बा रहता है सभी सैनिकों में, हमें बहुत अच्छा लगा। सर यदि आपने कोई कविता ऐसी लिखी हो जो आपने वायुसेना में रह करके, मतलब जो आप वहाँ सर्विस कर रहे थे उस समय कोई कविता लिखे क्या आप, और या उस समय की बात को लेकर के आपको कोई कविता आपके जहन में आ रही हो तो बिल्कुल आप ज़रूर सुनाइए हमें। जी, वहाँ जब ये चीज़ें चल रही थी जी, तो क्योंकि जब लड़ाइयाँ दो देशों के बीच में होती है तो
उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कैसे कभी हमें जो है ज़्यादा नुकसान होता है, कभी दुश्मन देश को नुकसान होता है। तो चूँकि कारगिल एक पहाड़ की लड़ाई थी और पाकिस्तानी लोग कारगिल जैसे ऊंची पहाड़ियों पर अपना डेरा डाल रखे थे, तो शुरू में जब हमारा प्रयास हुआ तो हमारे भारत के अधिक सैनिक मारे गए, क्योंकि हम लोग नीचे में थे, वो लोग ऊपर बैठे थे। और जब मारे गए तो एक हलचल पैदा हो गया मीडिया की तरफ से, इतने इतने भारतीय सैनिक मारे गए। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ युवाओं के लिए जी कि ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोचते हैं, ये आपको अवसर प्रदान कर रहा है देश के लिए कुछ न कुछ समर्पण करने का। तो मैं 4 पंक्तियों में इसे व्याख्या करता हूँ कि राष्ट्र चेतना के गीत गाए नहीं जाएंगे तो युवाओं में जोश का उबाल कैसे आएगा। वाह। राष्ट्र चेतना के गीत गाए नहीं जाएंगे तो युवाओं में जोश का उबाल कैसे आएगा। हल्दी घाटियों के शौर्य को नहीं सुनाएंगे तो गौरवशाली गाथाओं से सीख कौन पाएगा। सैनिकों का शीश काट ले गया था जो अधम, ऐसे कायरों को सबक कौन सिखलाएगा। हाथ पर जो हाथ धर कर बैठ जाएंगे तो एक दिन कश्मीर हमसे छीन कर ले जाएगा। वाह वाह वाह। एक दिन कश्मीर हमसे छीन कर ले जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो बेचैन जी, जैसे आपने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान, तो उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था? क्योंकि बहुत सौभाग्यशालियों में से आप हैं कि 64 दिन आपने वहाँ सेवाएं दी। तो कैसा चल रहा था अंतर्मन में आपके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और यदि कोई एक जोश की बात हो जो युवाओं को आप कह सकें कि यदि कुछ ऐसा हमें लगता है, या डर की भावना, डर तो खैर रहता ही नहीं सैनिकों में, कुछ भी, तो मस्तिष्क में ऐसे विचार ना आ पाए। नहीं, हम लोग के अंदर तो ये विचार रहती नहीं थे। हम तो आश्वस्त रहते हैं कि दुश्मन को कभी मौका नहीं देना है। ये तो हमारी परंपरा में है जी। भारतीय सेना के ये परंपरा में है कि दुश्मन को कभी अवसर न दो, उसे जैसे ही अवसर लेना उससे पहले उसकी समाप्ति कर डालो। क्या बात। ये हमारी परंपरा में रही है, रग रग में फैला हुआ है ये चीज़। और जब तक ये धरती, ये सूरज रहेगा, तब तक ये जो ट्रेडिशन है, ये जो व्याख्या है, ये जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, ये खत्म होने वाला नहीं है भारतीयों के अंदर से। क्या बात। ये सबसे बड़ी सीख है। जी जी। तो सर एक और कविता आपसे हम सुनना चाहेंगे। मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाता हूँ जी, जो, चूँकि हमारा देश एक भाईचारे का देश है जी, सौहार्दता यहाँ की बहुत बड़ी खूबी है जी, हमारी संस्कृति की, हमारे लोकतंत्र की, हमारी परंपरा की। तो इसी से संबंधित कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। कि हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई साथ रहते हैं। क्या बात। इसे अनेकता में एकता हम सब ही कहते हैं। तो नफरत की जहर घोलो न अपनों के भरोसे में, तिरंगे की यही पहचान पर हम गर्व करते हैं। क्या बात। तिरंगे की यही पहचान पर हम गर्व करते हैं। और इसके आगे की पंक्तियां हैं कि सियासी स्वार्थी चोले को तन से अब अलग कर लो। वाह। संविधान की वर्दी को दिल में अब जगह कर लो। तो धानी इस चुनर की आग तब हो जाएगी ठंडी। नफरत वाली नजरों में काजल प्रेम का भर लो। वाह वाह। नफरत वाली नजरों में काजल प्रेम का भर लो। तो कुछ स्वार्थी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत है। कि स्वार्थी सोच वाले ही नफरत को हवा देते, पहले जख्म देते हैं फिर उसकी दवा देते। करो दूरी न रखो वास्ता ऐसे लफंगों से, आती जब मुसीबत वे खुश होते दगा देते। क्या बात, बहुत बढ़िया। और अंतिम पंक्ति है स्वागत। कि किए नफरत अनेकों बार क्या हासिल हुआ हमको। वाह।
गंवाए जान भी हमने, सुलगता गम मिला हमको। तो मजहब सीखना देता है हमको वैर रखने की। कर लो प्रेम, कर लो प्रेम, कर लो प्रेम, कर लो प्रेम, यह संदेश मिला हमको। क्या बात। कर लो प्रेम, कर लो प्रेम, यह संदेश मिला हमको। बहुत बढ़िया सर, आपने प्रेम की बात कही है तो सबके अंदर जो दिल रहता है ना, तो जिगर के साथ उसमें एक धड़कन रहती है प्रेम की। और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो कोई आप मुक्तक या गीत जो आप हमें गा करके सुनाना चाहें, हमें बहुत खुशी होगी। मैं गीत तो अभी नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है। मैं कुछ मुक्तक आपको सुना सकता हूँ। स्वागत है। कि शहीदों के किए सत्कर्म का अरमान जिंदा है। वाह। शहीदों के किए सत्कर्म का अरमान जिंदा है। रगों में आज भी वह शौर्य और ईमान जिंदा है। किए कोशिश अनेकों सत्य पर पर्दा चढ़ाने की, मगर बलिदान के कारण ये हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह वाह। मगर बलिदान के कारण ये हिंदुस्तान जिंदा है। और आज की पीढ़ी के लिए दो पंक्तियां। स्वागत। कि वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, इरादा है प्रबल पक्का, कभी मजबूर ना होना। करते जान अर्पित देश पर जब आँच आए तो, माता भारती के लाल के साहस का क्या कहना। वाह वाह वाह। माता भारती के लाल के साहस का क्या कहना। क्या बात, बहुत बढ़िया सर, आपने पंक्तियाँ सुनाई। सर एक जानकारी हमें और मिली है कि आप वायुसेना में रहे, उसके बाद आप अभी रेलवे में कार्यरत हैं। जी। तो कब से हैं और किस पद पर हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। क्या है कि वायुसेना को जब हमने वहाँ से रिटायरमेंट का प्रोग्राम बनाया, जी। एक हम लोग का ऑप्शन रहता है कि 20 वर्ष सेवा देने के बाद आप ऑप्शन ले सकते हैं उस डिपार्टमेंट को छोड़ने का। जी। तो कारण जो भी रहा हो, तो मैंने उसको छोड़ने का एक कठिन कदम उठाया और परमात्मा की इच्छा से हमें बाहर में कई जॉब ऑफ़र किया गया। हमने रेलवे के बारे में तो मैं अनभिज्ञ था जी। और एक बुजुर्ग थे, इनकी प्रेरणा से मैंने रेल को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सरकारी है और अच्छी नौकरी है, आप वहाँ चले जाइए, नहीं तो हमें और भी जगह में अवसर मिला था। तो रेलवे, उस तरीके से हमने रेलवे को चुना और रेलवे में कई प्रकार की नौकरी मुझे ऑफ़र हुई। हाँ, ऑफ़र किए गए। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, रिजर्वेशन क्लर्क वगैरह। हमने ट्रेन मैनेजर का जॉब चुना उनमें, और उसी के बदौलत आज रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे मैं ट्रेन मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ और लगातार सेवा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। और एक कविता हम चाहते हैं कि आपने अभी अध्यात्म की बात की, परमात्मा से संबंधित, तो यदि कुछ आप ऐसी कविताएं लिखे हों जी, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। क्या है, मैं कई क्षेत्रों से विचार आते रहते हैं और उन पे लिखता रहता हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी है जो जीवन के शाश्वत सत्य को दर्शाता है। जी। कि निकलो दूर धरा से बाहर, विचरण कर लो खुले गगन में। निकलो दूर धरा से बाहर, विचरण कर लो खुले गगन में। त्याग स्वार्थ की माया पगले, पाए जितना रहो मगन में। स्वयं के लिए बहुत हो चुका। क्या है, आज भौतिकवादी युग में लोग स्वयं के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, परमार्थ के नाम पे शून्य है। तो ये एक संदेश है कि स्वयं के लिए बहुत हो चुका। देखो जो बिन चिरकुट तन में, लालायित कुछ कण तंडुल के, निरा घूमते नील उपवन में। नश्वर प्यारी काया तेरी, नश्वर प्यारी काया तेरी, अनल लपट में जलती क्षण में।
अर्जित तेरा यहीं छूटना, गांठ बांध ले अपने मन में, गांठ बांध ले अपने मन में। यही सत्य है सदा चिरंतम, शाश्वत ना कुछ सृष्टि शरण में। यही सत्य है सदा चिरंतम, शाश्वत ना कुछ सृष्टि शरण में। चिरस्थाई ना तुम ना तेरे, चिरस्थाई ना तुम ना तेरे। आज तेरा ना कल रख मन में, आज तेरा ना कल रख मन में। बहुत बढ़िया सर। तो सर हमें ये भी पता चला कि आप रेडियो के श्रोता बहुत समय से रहे हैं, तो रेडियो आप सुनते सुनते आप पहली बार हमारे रेडियो स्टेशन पर आए हैं, तो यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, रेडियो धूम के बारे में? रेडियो धूम तो कुछ समय से हर व्यक्ति के अंदर धूम मचाए हुए है। क्या बात। इन द सेंस मेरा कहने का तात्पर्य ये है जी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आपके आते हैं जो नई लहर, नए उमंग पैदा करता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी अर्धांगिनी घर में रेडियो हमेशा सुना करती है और उसके प्यारे प्यारे गीत हमें सुनने को मिलते हैं। और उसमें बड़े अच्छे अच्छे गीत आते हैं, दर्शन से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, परमात्मा से लगाव से संबंधित ऐसे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं। और उसी की प्रेरणा लेकर के मैंने एक गीत पिछले जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी वो बजा रही थी, मैंने सुना और एक गीत लिखा हूँ, वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। और हमें बहुत खुशी हुई कि आपकी श्रीमती जी भी रेडियो सुनती हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये गीत आप। और जन्माष्टमी का दिन था और सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण के भजन आ रहे थे, तो मुझे भी कुछ अंदर से प्रेरणा जगी और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। स्वागत। कि इस जग के प्राणाधार हो तुम, इस जग के प्राणाधार हो तुम, भवसागर के पतवार हो तुम, हे कृपा सिंधु करुणा निधान, हम सब के तारनहार हो तुम, हम सब के तारनहार हो तुम अलख निरंजन अविरल हो, तुम अलख निरंजन अविरल हो, जग पातक जन के लिए गरल हो, जग पातक जन के लिए गरल हो, कण कण में नित ही समाये तुम, हर श्वास में शामिल पल पल हो, हर श्वास में शामिल पल पल हो। दुष्टों के हो संहारक तुम, दुष्टों के हो संहारक तुम, ज्ञान प्रकाश प्रचारक तुम, हे अच्युतानंद अभेद्य अनघ, हे अच्युतानंद अभेद्य अनघ, संचालक तुम संवाहक तुम, संचालक तुम संवाहक तुम। योगेंद्र परम योगेश्वर हो, योगेंद्र परम योगेश्वर हो, ईश्वर में भी परमेश्वर हो, ईश्वर में भी परमेश्वर हो सृष्टि के आधार प्रथम, विश्वेश्वर हो विघ्नेश्वर हो, विश्वेश्वर हो विघ्नेश्वर हो। अनादि अनंत अजन्मा हो, अनादि अनंत अजन्मा हो, हर कोई पढ़े वह कलमा हो, अनादि अनंत अजन्मा हो, हर कोई पढ़े वह कलमा हो निष्कामी अंतर्यामी, तुम दिव्य प्रकाश सुषुष्मा हो, तुम दिव्य प्रकाश सुषुष्मा हो। बहुत बढ़िया पंक्ति है सर, बहुत बढ़िया सर। आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो जाते जाते हम चाहते हैं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो धूम के माध्यम से, यदि वो सेना में जाना चाहते हैं या रेलवे में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या जज्बा होना चाहिए उनके अंदर? देखिए, यही संदेश मैं दूंगा कि जो आपके मनस्थिति में चल रहा हो जी, जिस क्षेत्र में भी आप प्रयास कर रहे हों, दिल से प्रयास कीजिए। सफलता ऊपर वाला हर व्यक्ति को देता है, किसी को तुरंत मिल जाती है, किसी को थोड़ा अंतराल लगता है, लेकिन किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये दिल में एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी। समय सबके लिए एक ही होता है, किसी के साथ वो अन्याय नहीं करता है, ये हमने भी देखा है और आज दुनिया भर के लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ को आजमा रहे हैं जी। यही संदेश है कि अपने सतत प्रयास करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सर जाते जाते कुछ पंक्तियां आप हमें सुना देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। स्वागत। कि जुआ पे नाम हो तेरा ये सिलसिला कर दे, एक पल भी न हो जुदा ये फैसला कर दे, ऐ मेरे मौला है आरज़ू तुझसे,
मेरी आवाज महक जाए हौसला कर दे, हौसले में बहक न जाऊं संभाले मुझको, रास्ते से भटक न जाऊं बचा ले मुझको, ये मानता हूँ मैं इसके काबिल तो नहीं, फिर भी आप अपने दिल में बसा लें मुझको। और वाह, 4 पंक्तियां और स्वागत। मैं आज की पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगा स्वागत। कि ना बिकती है खुशी, गम कहीं न बिकता है। वाह, ना बिकती है खुशी, गम कहीं न बिकता है, गलत फहमी में है मरहम कहीं न बिकता है। वाह, अभिलाओं से भरा इंसान एक परिंदा है, घायल उम्मीदों से है फिर भी उस पे जिंदा है। वाह, 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 घायल उम्मीदों से है फिर भी उस पे जिंदा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी आपने कविताएं सुनाई। आपके गीत भी बहुत प्यारे थे जो आपने गुनगुनाए भी और उसको आप हमारे सभी श्रोताओं को सुनाए भी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसके मेहमान थे कवि और भूतपूर्व सैनिक बिहारी लाल खत्री बेचैन। और इस प्रोग्राम में प्रस्तुति सहयोग रहा पवन मिश्रा का और इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो अब अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी प्रोग्राम में। तब तक आप रेडियो धूम सुनते रहिए, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।